पार्वत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख। इस सुख सावक ने विचार किया, पार्वती जी ने हुकारी बंद कर दी है, शिव जी कथा बंद कर देंगे, तो इसलिए सुख सावक हुकारी देने लग गया। कथा विराम हुई, और जैसे कथा विराम हुई तो क्या हुआ, यहां जोर से जय जयकार हुए, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। देखो जी, जय तो इतनी जोर से बोलो, पार्वती सो रही है, इनकी निद्रा को दूर करना है, जरा जोर से जय बोलो, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे जय जयकार हुआ, पार्वती जी की निद्रा दूर हुई। बोले स्वामी क्या कृष्ण जन्म हो गया? अरे पगली, तू कृष्ण जन्म की बात करती है, पूरी कथा हो गई। स्वामी मुझे तो बीच में निद्रा आ गई, तो हुकारी कौन दे रहा था? मैं नहीं जानती स्वामी। शिव जी बड़े क्रोधित हुए, और शिव जी ने क्रोधित होकर के चारों ओर दृष्टि घुमाई, तो शिव जी ने क्या पाया कि एक शुक सावक बैठा हुआ है वृक्ष के ऊपर, और शिव जी बड़े क्रोधित हो गए। बोले अरे शुक, तेने ये ठीक नहीं किया, तूने जो है यह वृक्ष के ऊपर बैठ करके कथा श्रवण की, ये तूने अच्छा नहीं किया। शिव जी बड़े क्रोधित हो गए। देखिए यहां पर कहा गया है कि कथा को कभी ऊंचे आसन पर बैठ करके श्रवण नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो, हाँ, ऊंचे आसन पर बैठ के नहीं सुनना चाहिए। यहां पर बताया कि कथा को कभी ऊंचे आसन पर बैठ के नहीं सुनना चाहिए। ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा किसने सुनी? हम कि मैं आपका शिष्य हूं। जब इतना कहा, जब शिष्य कहा, तब भगवान यहां पर बोले, और कई जगह तो ये भाषा भी है, हमारे ब्रज में भी कहते क्यों गुरु, कहा बात है, वैसे ही गुरु है, खमा खा के है, लेना एक ना देना दो, वैसे ही गुरु। क्यों गुरु, कहा बात है? बोले गुरु की भाषा है। बोले यहाँ जब कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तब यहाँ अर्जुन को गांडी फेंक कर कृष्ण ने चरणों में आकर के कहा, मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं। जब इस प्रकार से इन्होंने कहा, तो भगवान यहाँ अर्जुन के साथ में बोले। और सज्जनों जानते हो, यहां पर भगवान अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु कर सये वचनम तव, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जब इस प्रकार से ये कहने लगे, तभी हनुमान जी भी नीचे आ गए। और हनुमान जी भी जब नीचे आए, तो हनुमान जी भी जब नीचे आए, हनुमान जी भी नीचे आके बोले, हे प्रभु नष्टो मोह, आपकी ये वाणी सुन करके मेरा भी जो अहम था, मेरा भी जो मोह था, वो भी नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, तुमने कथा कहां से सुन ली? हनुमान जी ने कहा, जी मैंने ध्वजा के ऊपर बैठ करके कथा को श्रवण किया है। भगवान ने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण किया है, जो कि उचित नहीं, अनुचित है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पिशाच बन जाओ। प्रेम से बोलो। तो कृष्ण के मुख से निकला कि पिशाच हो, पिशाचो भव, तुम पिशाच बन जाओ। जब इतना यह हुआ, तो हनुमान जी भगवान के श्री चरणों में गिर गए, और श्री चरणों में गिर के अपने अपराध की ये क्षमा मांगने लगे। कहा, मैं इस योनि से किस प्रकार से मुक्त हो पाऊंगा, आप मुझे बतलाइए। हनुमान जी जब बार बार प्रभु से वंदन करने लगे, तो भगवान ने कहा, तुम मेरे अंग हो और तुम मेरे भक्त भी हो। ऐसा करो, तुम गीता पर भाष्य लिखो, तुम एक गीता की टीका करो और
हनुमत कृत पिशाच यहाँ पर एक जो है यह भाष्य हुआ, इन्होंने हनुमान जी ने लिखा यह। तो हनुमान जी ने जो यह भाष्य लिखा, इस भाष्य को लिखने के पश्चात हनुमान जी इस प्रेत योनि से मुक्त हुए और वह पुनः प्रभु की सेवा में जाकर के उपस्थित हुए। बोला श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब जरा विचार करो, हनुमान जी जैसा व्यक्ति भी यदि अपराध करता है तो वो भी इस योनि के लिए प्राप्त होता है। इसलिए प्रयत्न करो कि कभी ऊपर सिंहासन पर बैठ करके कथा मत सुनो। कई लोगों की तकलीफ होती है, बैठा नहीं जाता है, तो उनके लिए यह नियम लागू नहीं है। वो लोग बैठ करके सिंहासन पर कथा सुन सकते हैं, लेकिन जिनको कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे लोग भी कई बार होते हैं, जी फलाना व्यक्ति ऊपर बैठा है तो हम इससे कम थोड़े ही हम भी ऊपर बैठेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप जो है ध्यान पूर्वक, नियम पूर्वक नीचे बैठ करके आसन पर कथा को श्रवण कीजिए। और कहाँ है कि कथा को कई लोग क्या है, तांबुल खाते हुए कथा को सुनते हैं, कई लोग गुटके खाते हुए कथा को सुनते हैं। तो ऐसा भी कदापि नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ पर कहा है तांबूलम चरवयंतो वही कथा सुनई वंती पापनी योनि तुल्यम मुखम भवेत। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्रों में आया कि योनि तुल्यम मुखम भवेत। जो व्यक्ति पान खाते हुए, गुटखा खाते हुए, तंबाकू खाते हुए जो कथा को श्रवण करता है, उसके मुख की यह दशा हो जाती है। प्रेम से बोलो। लेकिन आज तो कई वक्ता लोग भी पान दबा के कथा कहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, वो ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। प्रयत्न करो, जितना बच जाए उतना अच्छा है। तो भाई मेरे, यहाँ पर इस सुख के ऊपर बड़े क्रोधित हुए शंकर जी और त्रिशूल हाथ में लेकर के दौड़ पड़े। आगे आगे वह सुख सावक, पीछे पीछे शंकर जी दौड़ पड़े। यह तो सुख सावक दौड़ता दौड़ता और व्यास जी के आश्रम पर आ गया। जब व्यास जी के आश्रम में आ गया और वीटका जी जो अपने केसों को सुखा रही थी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, आपने भी घड़ी देखी है क्या? अच्छा नहीं तो ठीक है। हाँ हाँ, इशारा हो रहा है कि 6:45 हो गए, नहीं तो बजते रहेंगे। इनका काम बजने का है। इनका काम बजने का है। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा ही है, याद दिला दिया तो 6:45 बज रहा है। जल्दी से यहाँ छूट जाए तो अच्छी बात है। जय हो भाई मेरे प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ श्री सुखदेव स्वामी जैसे गए आगे, तो ये व्यास जी की जो पत्नी थी पिंगला, वैसे एक स्थान पर इनका नाम वीटका भी आया। ये अपने केसों को सुखा रही थी और केसों को सुखा रही थी। जैसे जवाई आई, मुंह खोला और तभी क्या हुआ, सुखदेव स्वामी मुख के द्वारा इनके उदर में प्रवेश कर गए। श्री सुखदेव भगवान की जय। इसलिए जब कभी जमाई आए तो मुख पर हाथ रखो, राधे राधे बोलो, श्याम श्याम बोलो, राम राम बोलो, कुछ भी बोलो, हैं ऐसे हाथ रख के जमाई जब लो। लेकिन कई देवियां क्या होती हैं, सुरसा की तरह मुंह फाड़ देती हैं, न राधे राधे न श्याम श्याम। हैं तो ध्यान रखो। श्री सुखदेव जी मुख के द्वारा उधर में प्रवेश कर गए। और यहाँ वैसे प्रसंग आया कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक जब माँ के गर्भ में रहे तो एक बार व्यास जी ने प्रार्थना की कि बेटा तुम्हारे गर्भ में रहने से तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ होती है, तुम माँ के उदर से बाहर निकल के आओ ना। सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी, मैंने सुना है जब जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है तो आपकी माया घेर लेती है उसे, और आप तो भगवान के अंश अवतार हैं। आप मुझे वचन दीजिए आपकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। जब इतना कहा तो यहाँ तथास्तु कह दिया और श्री सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। और तभी श्री सुखदेव स्वामी यहाँ से वन की ओर चल दिए और इनके विरह में इनके पिता पीछे पीछे व्याकुल होने लगे। पुत्रे तनमय तया तरीवा सर्वभूत हृदय
मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी ने वृक्ष में प्रविष्ट होकर के अनेक प्रकार से उपदेश किया कि पिताजी, ना कोई किसी की माँ, ना कोई किसी का बेटा, आप लौट के चले जाइए। और जब यहाँ व्यास जी लौट के चले आए, व्यास जी निवास करने लगे अपने आश्रम पर, और नारद जी ने इनके उदासी का कारण पूछा। तो यहाँ नारद जी ने बताया, कुछ लोगों को, आप शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखा दीजिए। भागवत के श्लोक सीख करके, जैसे इनके कुछ शिष्य जंगल में गए और जाकर के वहाँ श्लोक बोले, और सुखदेव जी ने उन श्लोकों को सुना। उनमें एक श्लोक था, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वे लेभे गतिम धात्र्यो चितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। राग देश, इस राग को रात्रि के पहर में गाया जाता है। बड़ा सुंदर राग है यह। तो यहां जब इस प्रकार से ये गाया, यहां श्लोक, इसका भाव क्या था? अहो बकीयम, बकी माने पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वह बकी, वह पूतना अपने स्तनों से और वह हलाहल विष लगा करके आई भगवान को मारने के लिए। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने जब उसके पेयपान किया तो भगवान ने उसे क्या किया? माता की गति प्रदान कर दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम। जो पूतना भगवान को मारने के लिए कालकूट विष लगा के आई, उसे भगवान ने जब अपनी माँ की गति प्रदान की, तो जरा विचार करो, जो कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगाते होंगे, कन्हैया उनको कौन से धाम में भेजते होंगे? उन्हें अवश्य अपने पास बुलाते होंगे। कन्हैया, कन्हैया के सिवा ऐसा उदार कोई और नहीं हो सकता, हमारे राम के सिवा ऐसा कोई उदार नहीं हो सकता। और ऐसा को उदार जगमाई, हरि बिन सेवा जो द्रिवय दीन पर, हरे राम सरेस कोई नाही, हो को उदार जगमाए। ऐसा उदार भला और कौन हो सकता है भाई मेरे? कहा, जो संपत 10 शीश अर्प करी, रावण शीश पहलीनी। जो संपदा विभीषण कही, अति सकुच सहत हारि दीनी। तुलसीदास सब भांत सकल सुख, जो चाहिए मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो। को उदार जग माहि रे माहि, अब को उदार जग माहि। भगवान के सिवा ऐसा उदार कोई और नहीं हो सकता। अच्छा, कोई आपको थप्पड़ मारे कभी, तो आप क्या करोगे बताओ? है? कोई आपको थप्पड़ मारे, क्या करोगे? आप मारोगे उसे? क्या करोगे? अच्छा, मारोगे। हाँ, तो देखो, कोई आपको थप्पड़ मारेगा तो आप भी क्या करोगे? आप भी मारोगे, यदि शक्ति होगी। नहीं तो चुप बैठ जाओगे।
उससे कमजोर होगे तो चुप बैठ जाओगे। लेकिन क्या भगवान इससे कमजोर थे क्या पूतना से? क्या ठाकुर जी इनसे कमजोर थे? कभी नहीं। लेकिन भगवान ने क्या किया? दया की इसके ऊपर। इसके दयालुता का और क्या उदाहरण मिलेगा? भगवान से बड़ा दयालु भला और कोई हो सकता है? वो तो नहीं हो सकते। नहीं लेके आए तो काम नहीं बना। यदि लेके आते तो सब कुछ होता। तो भाई मेरी यही बात, दयालु मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण ही ऐसे दयालु हैं। तो यहां जब यह इन्होंने श्लोक सुना तो दौड़े दौड़े आए सुखदेव जी। और सुखदेव जी ने कहा श्लोक किसने पढ़ाए तुम्हें? बोले गुरु जी ने। तो ये आए गुरु जी के पास और क्या पाया? गुरु जी कौन? उनके पिताजी ही थे। और पिताजी से कहा आप मुझे भागवत सिखाइए। तो यहां पर उन्होंने इन्हें भागवत सिखाई। अब तो यहां सूत जी ने कहा है, हे ऋषियों में तुम्हें बतलाता हूं कि जो भागवत की कथा है किससे प्रेरित होकर के श्री व्यास जी ने लिखी। ये नारद जी से प्रेरित होकर के इन्होंने श्री भागवत की कथा को रचा है। एक बार की बात, नारद जी ने यहाँ अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी कहकर के बतलाया। वो प्रसंग भी बहुत लंबा है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई व्यास जी को। और अब व्यास जी ने जब पूर्व जन्म की कथा सुनी तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भगवान का चिंतन करो। देखिए कई लोग कहते हैं महाराज मन अशांत है, मन में शांति नहीं होती, बहुत पैसा है। लेकिन जब मन अशांत हो तब ठाकुर के सामने जाके बैठ जाओ और ठाकुर का चिंतन करो तो शांति आ जाएगी। यही किसने कहा? वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी ने भी नारद से यही कहा, मेरा मन अशांत। मैंने अनेक भाष्य लिखे, 4 वेद लिखे, अनेक पुराण लिखे, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं, अशांत है। नारद जी ने कहा आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें मुख्यतः कन्हैया का चरित्र आता हो। तब यहां श्री नारद जी की बात सुन के वेदव्यास जी कलम लेकर के बैठ गए और यहां पर भागवत की रचना लिखने लगे। और आज प्रसंग लिखा इन्होंने महाभारत का, वह प्रसंग, इधर कौरव सेना, इधर पांडवों की सेना। हे यदा रधे कौरव संजयान वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु मृगधरा विधगदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रे पुत्रे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रे पुत्रे। यदा रधे कौरव संजयान वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु मृगधरा विधगदाभिमर्श भगिनो रुदंडे धृतराष्ट्रे पुत्रे भगिनो रुदंडे धृतराष्ट्रे पुत्रे भगिनो रुदंडे धृतराष्ट्रे पुत्रे। ओहो बड़ी अलग जगह आया पुत्री है। भगिनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। यह इधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना खड़ी थी और अनेक अनेक बार युद्ध हुआ और तमाम कौरवों का वध हो गया। और आज बारी आई किसकी? दुर्योधन की। और यहां भीम ने गदा ली। भीम का दुर्योधन का युद्ध हुआ। भगवान ने इशारा किया कि जंघा पर प्रहार करो। देखिए ये भीम जो, ये दुर्योधन जो था ना, इसका सारा शरीर जो है वह लोहे का हो गया था। एक बार क्या हुआ, जब ये युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के समय अनेक कौरव मारे गए। जब अनेक कौरव मारे गए, इसमें गांधारी को ये बात मालूम हुई तो गांधारी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बुला के कहा, बेटा आज रात्रि के समय तू निर्वस्त्र होके मेरे पास आना, अर्धरात्रि के समय। ओहो तो ठीक है। लेकिन समझ नहीं पाया मां मुझे निर्वस्त्र होकर के क्यों बुला रही है। मेरे कन्हैया जी को मालूम हुआ और कन्हैया जी बैठे थे रास्ते में। दुर्योधन क्या था, नग्न होकर के गदा हाथ में लेकर के जा रहा था अर्धरात्रि के समय। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, भयावह स्थिति। अनेक अनेक लाशों के ढेर पड़े हुए थे यहां रणभूमि में। गदा कंधे पर रख करके नग्न अवस्था में दुर्योधन चला जा रहा था। कन्हैया मिले।
कन्हैया जी ने बोला, दुर्योधन जी, ओहो, आप रात्रि में कहाँ जा रहे हैं? कन्हैया को जैसे देखा, ये अपने अंगों को छुपाने लगा, गदा इत्यादि से अपने गुप्त अंगों को छुपाने लगा। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन जी क्या हुआ? आपकी ये दुर्दशा किसने की है? आपके वस्त्र कहाँ गए? किसी ने छिड़ा लिए क्या आपके वस्त्र? बोले, नहीं कृष्ण, ऐसा कोई वीर नहीं हुआ अभी तक जो मेरे शरीर से मेरे वस्त्रों को हरण करे। बोले, तो क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आओ, तो मैं माँ के समीप जा रहा हूं। कन्हैया जी ने विचार किया, ये निर्वस्त्र होके चला गया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये मरने वाला नहीं है। कन्हैया ने इसे अपनी बातों में फंसाया। बोले, पागल, माँ के सामने नंगा जाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। बोले, जी माँ की आज्ञा हुई है निर्वस्त्र होने की। बोले, पागल, तू माँ की बात को नहीं समझ पाया, उसके भाव को समझ। माँ ने कहा है निर्वस्त्र, कोई वस्त्र नहीं धारण करना, वस्त्र के लिए मना किया है, तो ऐसा कर, केले की कोपीन लगा करके चला जा। वस्त्र नहीं है, ये तो केला है, पत्ता है, इसकी कोपीन लगा के जा, माँ प्रसन्न होगी। इसने विचार किया, बोले कृष्ण ठीक कहते हैं, माँ ने वस्त्र के लिए ही तो मना किया है, और कृष्ण की बात में फंस गया और केले का एक पत्ता तोड़ करके इसने अपने कमर में पत्ते को लपेट लिया। माँ के सामने गया, माँ जैसे आपने आज्ञा की मैं उसी प्रकार से आपके सन्मुख आया हूं। गांधारी ने कहा, बेटा जैसे मैंने कहा था उसी प्रकार से आए? बोले, हाँ माँ। गांधारी ने अपने नेत्रों की पट्टी को खोला और नेत्रों की पट्टी को खोल करके जैसे ऊपर से नीचे तक इसे देखा, एक दिव्य ज्योति इसके शरीर पर आई। माँ की दृष्टि ऊपर से नीचे तक गई, लेकिन माँ ने क्या देखा? इसने अपने कमर पर यह एक केले का पत्ता लपेट रखा है। माँ ने कहा, बेटा अरे ये क्या कर दिया तुमने? क्यों? मैंने तुझसे कहा था कि नग्न होकर के आना, लेकिन तू यह लपेट करके क्यों आया केले का पत्ता? दुर्योधन ने सारी घटना बतलाई। कृष्ण मिले, कृष्ण ने कहा कि वस्त्र के लिए मना किया है, केला लपेट के जाओ। माँ ने कहा, बेटा बहुत बड़ा अन्याय हो गया, कृष्ण ने छल किया तेरे साथ। मेरी दृष्टि पड़ते ही तेरा सारा शरीर जो है यह लोहे का हो गया, किंतु जहां जिस अंग पर तूने इस केले के पत्ते को लपेटा है, तेरा वही अंग कमजोर हो गया है। तेरे ऊपर चाहे कहीं भी गदा का प्रहार हो, वज्र का प्रहार हो, तेरी मृत्यु नहीं हो सकती। यदि तेरी जंघा पर गदा का प्रहार हो जाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये स्थान तेरा कमजोर रह गया, कच्चा रह गया। दुर्योधन ने कहा, मां तो चिंता क्यों करती हो? मेरा युद्ध जब भी गदा युद्ध होगा तो भीम से होगा, और गदा युद्ध का ये नियम है कि कटी से नीचे कभी प्रहार नहीं किया जाता। युद्धों के भी नियम होते थे अपने। बोले, गदा युद्ध का नियम कटी से नीचे प्रहार नहीं किया जाएगा, और जब कटी से नीचे गदा का प्रहार नहीं होगा तो तेरा पुत्र कभी मरने वाला नहीं है। पांडव जो है धर्म का युद्ध करते हैं हमेशा, तो तेरा पुत्र कभी नहीं मरेगा, चिंता नहीं करना। लेकिन आज क्या हुआ? वही गदा युद्ध चल रहा था। भगवान जानते थे। भगवान ने इशारा किया भीम को, जंघा पर प्रहार करो। भीम ने कहा, गोविंद ये अनुचित होगा, ये धर्म के विपरीत होगा, विरुद्ध होगा। भगवान ने कहा, धर्म को मत देखे इस समय, जो मैं कहता हूं वही कार्य कर। और भगवान की आज्ञा पाके जंघा पर प्रहार किया, और यह दुर्योधन तो धड़ाम से जाकर के मूर्छित होकर के गिर गया पृथ्वी पर। अब तो इस पृथ्वी पर गिरा पड़ा है। इसका जो मित्र था अश्वत्थामा, वह इसके पास आया, और अश्वत्थामा जब इसके पास आया, अश्वत्थामा ने कहा, मेरे मित्र तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो सो मांगो। अश्वत्थामा ने कहा, मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता कि पांचों पांडवों के मस्तक मेरे पैरों में लाकर लेकर के आओ। अश्वत्थामा यहां पर गए, अर्धरात्रि का समय, तो जहां पर 5 पांडव सोते थे संयोगवश, आज वहां 5 पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अर्धरात्रि में इसने 5 पांडवों के पुत्रों का वध किया, मस्तिष्क ला करके इनके चरणों में रख दिए। दुर्योधन ने जैसे देखा ध्यान से, तो पाया ये पांडवों के मस्तिष्क नहीं, ये उनके बच्चों के मस्तिष्क हैं। मन में बड़ा कष्ट हुआ, और जब इसे कष्ट हुआ उसी क्षण इसकी
गोविंदाय नमो नमः मृत्यु हो गई। प्रेम से बोलो। तो यहां इनकी जब मृत्यु हुई, उधर जब यह बात अर्जुन को विदित हुई, तो अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। और यह अर्जुन का और अश्वत्थामा का परस्पर आपस में युद्ध हुआ है। जैसे युद्ध हुआ इन दोनों का, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और भगवान की आज्ञा पाके अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और ये अश्वत्थामा जो था, इसके केस पकड़ के घसीटता हुआ वह लेकर के आया। और जैसे लेकर के आया, द्रौपदी के पास आया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए और द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे कृष्ण, उवाच चास हन्तस्य मर्धिना नयनं सति मुचितामेष ब्राह्मणो नितिराम गुरु। द्रौपदी ने कहा, हे प्राणनाथ, इसने मेरे बच्चों का वध कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इसका वध करने से मेरे पुत्र तो लौट के नहीं आ जाएंगे। तो यहां इनकी बात को सुना और भगवान की ओर भी देखा। तो भगवान की ओर जैसे देखा तब मेरे कन्हैया ने इनसे कहा कि भैया, ब्रह्मवल्धो न हन्तव्य आतता एव धारण मयेवो भय मामनातम परिपाय अनुशासन। भगवान ने भी यहां बता दिया कि किसको मारना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। यह नीति की बहुत सी बातें बतलाई है, लेकिन आइए आगे की ओर बढ़े। तो यहां प्रभु ने क्या किया, प्रभु की आज्ञा पा करके अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया, मणि को निकाल लिया और इसे अपमानित करके छोड़ दिया। बोले, कहा जी, ब्राह्मण के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, गुरु के पुत्र के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ऐसा नियम बतलाया। शास्त्रों में तो बताया गया कि दासी दंडम शिरोमुंडम, कि अपने घर में कोई सेवक है, एक नीति का श्लोक है, अपने घर में कोई सेवक है, उससे यदि कोई अपराध हो जाए तो क्या दंड दे? दासी दंडम शिरोमुंडम, तो उसके सिर के केस मुड़ा करके छोड़ देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। दासी दंडम शिरोमुंडम और मित्र दंडम, अपना मित्र है, कोई उससे अपराध हो जाए तो उसे क्या दंड देना चाहिए? मित्र दंडम न भाषणम, उससे बोलना बंद कर दीजिए, वही पर्याप्त दंड होगा, मित्र दंडम ना हो। स्त्री दंडम, यदि अपने घर में स्त्री है, उससे अगर कोई अपराध हो जाए, भूल हो जाए तो क्या दंड? कई लोग होते हैं कि डंडा हाथ में ले लिया और बस मारना शुरू हो गया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे देवियों को, स्त्रियों को शक्ति का रूप कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। यहाँ कहा कि जो देवियां हैं इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ऐसा निषेध बतलाया कि जिस घर में ये स्त्रियां रोती हैं उस घर में कभी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जिस घर में स्त्रियां कष्ट पाती हैं वहां कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो बोले जी, क्या दंड देना चाहिए? बोले, स्त्री दंडम पृथक सैया, आप अपने सोने का स्थान अलग बना ले, वही पर्याप्त दंड। और ज्वर दंडम च लंघनम, यदि ज्वर इत्यादि आ जाता है तो लंघन कर जाइए, तो वही पर्याप्त दंड होता है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। तो यहाँ नीति की बहुत सी बातें बतलाई और यहाँ छोड़ दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने क्या किया, उत्तरा जो गर्भवती थी उसके गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए और इसने एक बाण का प्रयोग किया, बाण चला दिया। जब वह बाण चलाया गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए, तब ये उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और आकर के भगवान के श्री चरणों में गिर गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, है गोविंद पाहि पाहि महजोगिन देव देव जगत्पते नान्यमेत्तद्भयं यत्
यत्र मृत्यु परस्परं पाहि पाहि महाजोगे देव देव जगतपते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पुत्रा दौड़ी दौड़ी आई है गोविंद, आप रक्षा करो। मेरा वध बेशक हो जाए लेकिन मेरा जो गर्भस्थ शिशु है आप इसकी रक्षा करें। भगवान ने कहा अपने नेत्र बंद करो, पुत्रवत मुझे मानो। इसने नेत्र बंद किए और एक बाएं छोटे से अंगूठे का रूप बना करके भगवान प्रवेश कर गए। और जैसे भगवान प्रवेश कर गए तभी क्या हुआ जानते हो? गदा घुमा घुमा करके इस छोटे से बालक की इन्होंने रक्षा की। और जब वह बाण नष्ट हो गया तो भगवान यहां प्रकट हो गए।